नमस्कार साथियों सभी को। आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे थे कल। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट तरीके में, संक्षिप्त तरीके में बताता हूँ। ठीक है, याद करने के लिए आपको कि तुलसीदास को कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, हमारे कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, जन्म के बारे में मैंने बताया था आपको कि इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थान मैंने बताया था आपको, स्थान। ठीक है, स्थान बताया था मैंने आपको कि राजापुर है, ये उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिला है। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। ठीक, इनके माता पिता का नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम था तुलसी। ठीक है, वो कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। तो इनका जो लालन पालन है वो किसने किया था? दासी का नाम आता है मुनिया नाम की दासी। ठीक है, मुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया। ठीक है, अब इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु है नरहरियानंद या नरहरियान दास भी इनको कहते हैं। ठीक है, फिर इनकी शादी हुई तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम रत्नावली है, बता दिया था आपको। ठीक है, और इनकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी ये सारा दिन अपनी पत्नी के पास ही विराजमान रहते थे। तो पत्नी ने एक दिन इनको झिड़की दे दी थी। ठीक है, और पत्नी के उपालम के कारण इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और विरागी बन गए थे। ठीक है, और विराग में इन्होंने राम भक्ति प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं वो अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रची गई। अवधि और ब्रज भाषा में, अवधि भाषा में इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं, ब्रज भाषा में इनके 5 ग्रंथ हमें मिलते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के मैंने कल ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, ब्रज में कृष्ण की 2 कविताएं, ब्रज में कृष्ण की 2 कविता ब्रज भाषा में है। ठीक है, एक होता है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। ठीक है, दूसरी है गी है तो गीतावली, फिर आगे 2 है तो दोहावली, फिर कविता है तो कवितावली। ठीक है, ये तो आसानी है। सबके अंत में वली बली है, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। एक और है वो इस वी से स्टार्ट है, वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। ठीक है, ये 4-5 रचनाएं इनकी जो है वो। अब हम बात करते हैं इनकी जो अवधी भाषा की रचनाएं हैं उनकी। अवधी भाषा की रचनाएं इनकी तुलसीदास की। ठीक है, अवधी भाषा की रचना। अवधी भाषा में मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी आपको। ठीक, क्या है? राम की आज्ञा से, राम की आज्ञा से वैराग्य प्राप्त, वैराग्य प्राप्त पार्वती ने लल्ला की जान बचाई। ठीक है, राम की आज्ञा। अब राम से है राम लल्ला नहचु। ठीक है, फिर है राम की आज्ञा, राम आज्ञा प्रसन्न।
रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। फिर है वैराग्य, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। फिर उसके बाद में रा, वैराग्य रा, रा से रामचरितमानस, रामचरितमानस। फिर पार्वती है, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है। जान बचाई, ठीक है, जानकी मंगल। की कृष्ण गीतावली, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखो इनको एक बार मैं इसको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ठीक है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसीदास जन्म इनका 1532 ईस्वी में हुआ है। स्थान राजापुर, उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहाँ पर हुआ है। इनके पिता का नाम आत्माराम है, माता का नाम हुलसी देवी है। इनका लालन पालन मुनिया देवी ने किया, क्योंकि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनके जो माता पिता ने इनको त्याग दिया था। फिर इनके गुरु की बात करें तो गुरु के नर हरिनंद है, इनको नर हरिदास भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है वो रत्नावली है। इनकी जो निधन है, मृत्यु है, वो 1623 ईस्वी में गंगा के किनारे हुआ था, ठीक है। अब इनकी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में मिलती हैं। इसमें से 7 ग्रंथ है जो अवधी भाषा में और 5 ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में इनके रचे गए। ब्रज भाषा में है वो है, इनको याद करने का ट्रिक क्या है कि ब्रज में कृष्ण की 2 कविता, ठीक है। ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली, गीतावली, 2 दोहावली, कविता कवितावली और से विनय पत्रिका, ये इसकी हो जाएगी अवधी भाषा की रचनाएं, वो ब्रज भाषा की रचनाएं। फिर अवधी भाषा की रचना की बात करें तो अवधी भाषा में राम की आज्ञा से वैराग्य प्राप्त ने लल्ला की जान बचाई। राम की आज्ञा से वैराग्य, ठीक है, पार्वती, लल्ला, जान और की, ये राम से राम लल्ला नहचू की आज्ञा, राम आज्ञा प्रसन्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनकी रचनाएं मानी गई है, ठीक है। ये था कवि परिचय। धन्यवाद।